शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभृत्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले कार्तिक मास की जय। कार्तिक मास हमारे सनातन धर्म में सबसे पवित्र मास माना गया है। इस महीने में भगवान विष्णु की पूजा करने से अनंत कोटि फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में जब तुला राशि में सूर्य नारायण भगवान प्रवेश करते हैं तो उस महीने को कार्तिक मास कहते हैं। सूर्य जब तुला राशि में आते हैं तो कार्तिक महीना शुरू होता है और इस पवित्र मास में भगवान विष्णु की पूजा, भगवान विष्णु की आराधना करना शास्त्रों में सबसे उत्तम बताया गया है। और भगवान नारायण ही सारे सृष्टि को पालन करने वाले हैं। तो इस पवित्र मास में आज आप देख रहे होंगे प्रत्येक सनातनियों के घर में और प्रत्येक सनातन धर्म के जो हमारे मंदिर हैं, जो धर्मस्थल हैं, उन सभी धर्मस्थलों पर जो है सभी लोग इस कार्तिक मास में जो है भगवान विष्णु की पूजा में लगे हुए हैं। और आज कार्तिक मास की पूर्णिमा है और आज पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की कथा श्रवण करने से अनंत कोटि फल की प्राप्ति होती है। तो आइए कोशिश करेंगे इस कार्तिक के मास में आप सभी को, इस महीने में अनंत और बहुत ही अच्छी अच्छी कथाएं हैं और इस महीने सारे पर्व और त्यौहार हमारे इसी महीने में आते हैं। तो आइए जानते हैं इस पवित्र मास में आज की कथा। और इस कथा श्रवण करके आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, विनायक ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। सुप्रभातम। सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाले तथा सारी सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु हैं और ज्ञान की दाता माँ सरस्वती है। व्यास जी तथा गुरुदेव के वचनों को नमस्कार करके भगवान श्रद्धा रस में डूबे हुए कार्तिक मास की कथा का श्रवण करें। नैमिषारण्य में वास करने वाले शौनक आदि 1000 ऋषि सूत जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण, हमारी इस घोर कलयुग से रक्षा करने के लिए कोई सरल उपाय बताइए। उनका यह प्रश्न सुनकर सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, भगवान के चरणों में तुम्हारी अटल भक्ति को देखकर मैं तुमसे कार्तिक मास की कथा कहता हूँ, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सब पाप जो है कट जाते हैं। और इस प्रकार से एक समय नारद जी ब्रह्मलोक में जाकर के सारे जगत के कर्ता श्री ब्रह्मा जी से विनती भाव से पूछने लगे कि हे पितामहा, कृपा करके कोई ऐसा सुंदर कथा सुनाइए जो सब पापों को नाश करने वाली हो। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, ऐसी प्रीति को देखकर मेरे मन में आपके प्रति कुछ बताने का मन हो रहा है जो अत्यंत दुर्लभ है। कार्तिक मास में भगवान विष्णु का स्मरण और भगवान विष्णु की कथा का श्रवण करना। कार्तिक मास भगवान का अति प्रिय महीना है और यहाँ पर किया हुआ दान पुण्य धर्म जो भी इस महीने में हम करते हैं उसका अनंत फल प्राप्त होता है। और सारे संसार में भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है और इसी की विधि सुनो। प्रति मनुष्य प्रातःकाल उठना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में लगभग 4 बजे उठकर 4 बजे के बाद उठना चाहिए और शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर के स्नान आदि करना चाहिए। स्नान करने के बाद भगवान मंदिर में रखे हुए सभी देवी देवताओं का स्नान कराना चाहिए। सभी देवी देवताओं का स्नान नहीं करा सकते तो शालिग्राम जी भगवान अगर हैं या ठाकुर जी हैं तो ठाकुर जी का स्नान करवाएं। और उसके बाद जो है भगवान का चंदन आदि लेप करके, उसके बाद जोत आदि जला करके, उसके बाद जो है आरती करके आरती से पहले भगवान की कथा का श्रवण करें। कार्तिक मास की कथा का श्रवण करें। दिन सूर्य तथा चंद्र ग्रहण के दिन एवं अमावस्या, नवमी, छठी, एकादशी तथा रविवार को दातुन न करें। जिस दिन दातुन न करनी हो उस दिन पानी से 12 कुल्ले करें। मुँह को खूब अच्छी तरह से साफ कर लें
और इस प्रकार से जो है प्रतिज्ञा लें तथा गंगा जी का स्मरण करें, भगवान सूर्य नारायण का स्मरण करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें और इस प्रकार से जो है भगवान के जो षोडश उपचार की पूजन की आदि की सामग्रियाँ उन भगवान से पूजन करें। पत्र पुष्प फलम तोयम, जो भी भक्त अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार कर सकते हैं, इन सभी का जो है करें और उसके बाद जो है भगवान नारायण की कथा का रसपान करें, भगवान विष्णु की कथा श्रवण करें। तो आइए आज की कथा का रसपान करते हैं। देवर्षि नारद जी से मंत्रणा करके चले गए। तब हर्ष से गदगद होकर के सत्यभामा ने अपने पति श्री कृष्ण से कहा कि हे स्वामी, मैं धन्य हूँ, मेरा सफल जीवन धन्य है, मैं अपने को कृत्य समझती हूँ। मेरे जन्मदाता वे माता पिता भी धन्य हैं, क्योंकि उन्होंने निसंदेह त्रिलोक सुंदरी मुझ सत्यभामा को जन्म दिया है। इस सुंदरता का भी प्रभाव है और आपकी 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी मैं आपके विशेष प्रिय हूँ। केवल इसी के लिए मैंने कल्प वृक्ष के साथ जो है आदि पुरुष आपको विधि पूर्वक संकल्प कर नारद के लिए उस समय समर्पित कर दिया था, जब संसार के लोग जो है कल्प वृक्ष का नाम तक नहीं जानते थे। वही कल्प वृक्ष उस समय से मेरे आंगन में लगा हुआ है। हे मधुसूदन, तीनों लोकों के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति की मैं अतिशय प्रियतमा हूँ। इसलिए मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छा करती हूँ। यदि आप चाहते हैं तो मेरे प्रश्न का उत्तर विस्तार पूर्वक मुझसे कहिए, जिसे सुनकर मैं जो है अपना कल्याण करूँ। मुझे वह उपाय बताइए जिससे कल्प पर्यंत भी मेरा एवं आपका वियोग कदापि न हो। तब सूत जी ने कहा कि इस प्रकार अपनी प्रियतमा सत्यभामा की बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगे और सत्यभामा का हाथ अपने हाथ में लेकर के हास परिहास के साथ जो है कल्प वृक्ष के नीचे पहुँचे और उस स्थान से सब सेवकों को हटा दिया और सत्यभामा की ओर देख करके हंसे। साथ ही पूछा कि क्या वह उपाय सुनोगी। सत्यभामा भगवान के इस अनुराग को देख करके संतुष्ट और पुलकित हो गई और कृष्णचंद्र जी और सत्यभामा को देख करके गदगद हो गए। श्री भगवान ने कहा कि हे देवी, वास्तव में इन 16,000 स्त्रियों के रहते हुए भी तुम मुझे प्राण के तुल्य प्यारी हो और तुम्हारे लिए तुम्हारी कल्प वृक्ष वाली जिद रखने के लिए देवताओं के साथ इंद्र से भी लड़ गया था। जो तुम पूछना चाहते हो वह बड़ी ही अद्भुत बात है। तुम्हें मैं जो किसी को न देने वाली बहुमूल्य वस्तु को भी दे देता हूँ, न करने वाला काम भी करता हूँ और छिपाने वाली बात भी कह देता हूँ। तो फिर मुझसे पूछने की आवश्यकता ही क्या थी। तुम्हारे मन में जो प्रसन्न हो पूछो, कहूँगा। सत्यभामा ने कहा, हे नाथ, मैंने पूर्व जन्म में कौन सा दान और कौन सा व्रत तथा तपस्या की थी, जिसके प्रभाव से मैं संसार में पैदा होकर भी संसार की बाधाओं से मुक्त हूँ और आपकी अर्धांगिनी हूँ। सर्वदा गरुड़ पर सवारी करती हूँ, आपके साथ इंद्रादिक देवताओं के यहाँ आपके जाने पर आपके साथ में भी जाती हूँ। यही मैं पूछती हूँ कि मैंने उस जन्म में कौन सा शुभ कार्य किया है, पूर्व जन्म में कौन सा मेरा कैसा स्वभाव था, मैं किसकी पुत्री थी। श्री कृष्णचंद्र ने कहा कि हे प्रिय, तुम सावधान होकर के सुनो, तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा कहता हूँ। उस जन्म में तुम्हारे जिस पवित्र व्रत को किया था सो बताता हूँ। जबकि सतयुग का अंत हो रहा था और उस समय मायापुरी में एक अग्निगोत्र वाला देव शर्मा नामक ब्राह्मण निवास करता था। वह समस्त वेदों तथा वेदांगों से पारंगत था, अतिथियों का सम्मान करता था, सूर्य नारायण का व्रत करता था। सर्वदा सूर्य देव की उपासना करने के कारण वह दूसरे सूर्य की भांति दैदीप्यमान था। उसके वृद्धावस्था में गुणवती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। देव शर्मा को उस पुत्री के अतिरिक्त कोई संतान भी प्राप्त नहीं हुई और उसने अपनी पुत्री का विवाह अपने एक शिष्य चंद्र के साथ कर दिया। पुत्र विहीन देव शर्मा अपने शिष्य चंद्र को अपने पुत्र के समान मानते थे। जितेंद्रिय चंद्र श्री देव शर्मा को अपने पिता के सदृश समझता था। एक दिन चंद्र और देव शर्मा दोनों कुश और समिधा लाने के लिए वन में गए और इधर उधर घूमते घूमते हिमालय पर्वत के समीप एक उपवन में पहुंच गए। तब उन्होंने एक
विकराल राक्षस को अपनी ओर आते हुए देखा और उसे देखकर ये दोनों भय से व्याकुल हो गए और शरीर के अंग शिथिल हो गए और वे भागने में असमर्थ हो गए। यम स्वरूप उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला और हमारे गणों से ने उस क्षेत्र के प्रभाव और उन दोनों के धार्मिक स्वभाव के कारण उन दोनों को वैकुंठ धाम में पहुंचा दिया। जीवन भर उन दोनों ने जो सूर्य देव की आराधना किया था उसी से मैं उन पर बहुत प्रसन्न था। हे प्रिय, सौभ सूर्योपासक गणेश के पूजक और वैष्णव और शक्ति पूजक जैसे वर्षा का पानी समुद्र में गिरता है उसी भांति हे सब अंत में मेरे ही समीप आते हैं। अकेला मैं ही और नाम क्रिया भेद से 5 रूपों में विभक्त हूँ। जैसे किसी नाम देवदत्त है, वही देवदत्त किसी का बाप है, किसी का पुत्र, किसी का भाई है और किसी का भतीजा है, लेकिन वास्तव में यह देवदत्त एक ही है। अस्तु सूर्य के समान तेजस्वी वे दोनों मेरे वैकुंठ में आकर के रहने लगे और विमान पर यात्रा करते थे। उनका मेरे समान रूप था, वही ही मेरे ही समीप रहते थे और उनके शरीर में दिव्य चंदन लगाए रहता था। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की।